all of these elements, they mix with each other in a number of patterns, in a number of different fashions, and that is what which provides you a diversity. मसलन हम अगर बहुत ही simplest example लें, hydrogen and oxygen की जो है, hydrogen and oxygen when they combine they give you water, H2O. लेकिन by only adding one more oxygen atom, it gives you H2O2, which is hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is quite an oxidizing agent, और ये आपने देखा होगा आपकी मेडिकल स्टोर से भी मिलता है. ये इसके एक एंटीसेप्टिक के तौर पे भी जो है वो बिहेव करता है. तो सिर्फ एक एटम चेंज कर लेने से कितनी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं. मसलन H2O, आप पानी है, आप पानी पीते हैं, पानी के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन वही H2O2 आप पी नहीं सकते, और that will be quite lethal. So this is the diversity which comes from chemical bonding. और ये जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी फिर आगे आपकी एप्लीकेबल नॉलेज की तरफ जाती है. मसलन अगर हम अभी तो हम बॉडी केमिस्ट्री की बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बट वंस यू विल बी going through this whole program at the end of your semesters, and at the end of your program you will be knowing that there will be lots of stuff, applications which may have relied on the basic chemistry. That is why जो chemistry और फिर उसमें chemical bonding जो है वो एक बड़ी ही बुनियादी किस्म की जो है वो ये रखती है, एक हैसियत रखती है. अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हाउ कैन यू अंडरस्टैंड केमिकल बॉन्डिंग, हाउ कैन यू प्रेडिक्ट केमिकल बिहेवियर बेस्ड ऑन डिफरेंट केमिकल बॉन्डिंग्स. अच्छा, अब उसमें जो आप लोग यकीनन जानते होंगे, देयर हैव बीन क्वाइट थ्योरीज, मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज रही हैं जो आप पढ़ते भी रहे हैं, और वो थ्योरीज जो हैं वो दोज थ्योरीज एक्चुअली जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म्स बिहाइंड केमिकल बॉन्डिंग. These theories tend to help you understand the molecular structures of certain compounds, or in fact of all compounds. They also try to address the complexity and the variety of bonding, or the variety of chemicals which are formed through different kinds of chemical bonds. तो ये इसलिए ये एक अच्छा, मैं ना रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ लेक्चर, तो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर अराउंड 10 आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग विद यू. तो जिन लोगों को नेट में इशू आ रहा होगा, आई होप कि दैट विल हेल्प यू, आप उसकी रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा. मैं सब आपकी क्लास के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग. तो बाय द टाइम यू मे इवन ट्राई टू रीजॉइन. जी, एनीथिंग एल्स? कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. हाँ, नहीं, मैंने अभी स्क्रीन शेयर भी नहीं की. अभी मैं स्क्रीन थोड़ी देर तक शेयर करूंगा. अभी तो सिर्फ मैं जो है वो जस्ट जिसे कहते हैं ना, तमहीद बांध रहा हूँ लेक्चर की. ठीक है, ओके सर. अच्छा, अब मुख्तलिफ किस्म की जो थ्योरीज हैं वो इन प्रैक्टिस नहीं है. अच्छा, अब एक लास्ट टाइम भी मैंने ये बात की थी कि ये जो थ्योरीज हैं दे आर काइंड ऑफ मॉडल्स, और मॉडल्स से मुराद ये है कि ये आपको हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड. दे माइट नॉट बी गिविंग यू ए कंप्लीट पिक्चर कि मॉलिक्यूल कैसा है, क्योंकि देखें, वाटर, आप पानी डेली पीते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने पानी के मॉलिक्यूल को खुद से देखा हो. वन कैन इजीली one can only predict the molecular structures through different models, but आप एग्जैक्ट वो मॉलिक्यूल दिखने में कैसा है, उसके साथ क्या है, ये आप अभी नहीं देख सकते. इवन
जो आपकी ह्यूमन आई है या नेकेड आई के थ्रू आप इसको मैनेज नहीं कर पाते। दैट इज वाई अक्सर हम एक टर्म यूज करते हैं, प्रिडिक्ट। दीज मॉडल्स predict the molecular structure. These models do not tell you the exact molecular structure, but these models can only help you to understand and predict the chemical structure and their behavior, which may be related to their chemical structure. Predict का मतलब, कोई आप में से कोई अच्छा बच्चा मुझे बता सकता है कि what is the meaning of predict, और या इससे हमें किस चीज का जो है पता लगता है? सर किस चीज की पेश गोई करना। हाँ, मोर और लेस आप सिर्फ पेश गोई कर सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं। वो अंदाजा 100% भी हो सकता है, वो 80% भी हो सकता है, वो 50% भी हो सकता है, वो 10% भी हो सकता है। सिर्फ ये है कि जितना उस अंदाजे में जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी इसकी। सर की आवाज आ रही है? नहीं आ रही। लेफ्ट कर गए क्या?
यार सर क्लास में है या लेफ्ट कर गए हैं? लीव यार कर गए मुझे हैं। पिछले 10 मिनट से कोई आवाज नहीं आ रही यार। यार आपको लीव 10 कर मिनट गए से। हैं। Like a prediction is only, for understanding and developing an idea about the chemical bonds. अच्छा, अब उसमें जो मल्टीपल या डिफरेंट थ्योरीज या जो कुछ थ्योरीज हम आगे अभी देखेंगे जो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि वो आपकी जो है वो इस बिहेवियर और इस अंडर जो केमिकल स्ट्रक्चर है इसको अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प कर सके। अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे जी इनमें से कौन सी अच्छी है, कौन सी बेहतर है दिखने में, या कौन सी करेक्ट है, तो देयर माइट नॉट बी एनी आंसर टू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। The thing is, every theory tries to address chemical bonding in its own way, and having maximum information or major information will be a good idea to extract out of all those theories. So, therefore, always remember that these theories are models, just models which help us understand and predict the behavior of chemicals, their chemical bonding, and their structures. And all of such theories are extremely useful, and they try to explain the nature of bonding and the way the elements combine with each other. अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट करना चाहें इन थ्योरीज को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द लेविस मॉडल। जो लेविस मॉडल है, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थ्योरी। फर्स्ट ऑफ एक तो पहली अंडरस्टैंडिंग थी केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, दूसरा ये सिंपलेस्ट मॉडल है, और इतना सिंपलेस्ट है कि यू कैन जस्ट स्केच ए कंपाउंड इवन ऑन द बैक ऑफ एन एनवेलप। किसी भी एनवेलप के बैक के ऊपर, किसी रफ पेपर के ऊपर आप जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जो लेविस मॉडल है। दूसरी तरफ एक इसके बाद जो थोड़ी सी डिफरेंट नेचर की जो थ्योरी है, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। And the valence bond theory addresses or targets or focuses at the valence electrons, और क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच को यूज करते हुए वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है ये थ्योरी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को। हाउएवर एक इसकी लिमिटेशन है कि ये थोड़ी सी जो है वो मॉलिक्यूलर पूरा मॉलिक्यूल एज ए होल उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाती। लेविस मॉडल का भी जो है वो एक लिमिटेड, वो बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि वो ओवर सिंप्लीफाइड है। ओवर सिंप्लीफाइड से मुराद ये है कि चीज़ों को जितना आसान वो बना देती है उतनी चीज़ें आसान नहीं है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को वो जितना आसान बना देता है बट जो है वो उतना आसान नहीं, बट स्टिल जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करती है, और दैट थ्योरी इज क्वाइट सक्सेसफुल इन दैट इज वाई कि आजकल की टेक्स्ट बुक्स में स्टिल जो लेविस मॉडल है वो मौजूद है, उसको निकाल नहीं सकता कोई। जो लास्टली जो थर्ड थ्योरी है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, और इसके अंदर जो प्रेडिक्टिव पावर है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है। और ख़ास तौर पर अभी हम लोग तो, जैसे आपने एफएससी में भी प्रॉबेबली पढ़ी होगी ये थ्योरी, मैट्रिक में भी कुछ ना कुछ आपने आइडिया लिया होगा, तो और इवन इस हमारा ये भी चूंकि फंडामेंटल कोर्स है, इसमें हमारा कोई टारगेट ये नहीं है कि हम केमिकल बॉन्डिंग के एक्सपर्ट बन जाएं, लेकिन जो प्रॉब्लम है कि जो लोग इसको डील कर रहे हैं, तो वो जब नए नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, नए कंपाउंड बनते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स को डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं, तो वो उसके लिए बड़ी इंटेंसिव कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हैं। कंप्यूटर्स के ऊपर बैठकर बड़े आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, प्रोग्रामिंग के बाद आपको जो है वो ड्रॉ करने पड़ते हैं, एंड वंस यू आर डन विद drawing the structures, then you predict and using the approach of molecular orbital theory। तो वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो हमने बेसिकली ये जो थ्योरीज का या जो बॉन्डिंग के मॉडल्स का जो एवोल्यूशन है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम लेविस मॉडल एंड एंड अप एट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
The simplest approach is the Lewis model, and the complex approach is the molecular orbital theory. और the good thing is कि ये तमाम जो theories हैं, they try to help you or make you understand a number of, you know, possibilities and concepts about molecular bonding. अच्छा, यहीं से फिर एक चीज जनरेट होती है इसके बाद जो है एक बड़ी ही जेनेरिक जो केमिकल बॉन्डिंग की टू टाइप्स हैं वो किस किस्म की हैं, और उसमें आप 3 बॉन्ड्स जो आपने ऑलरेडी सुने भी हुए हैं, आपने पढ़े भी हैं और जाना भी है उन्हें, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड्स एंड मेटालिक बॉन्ड्स। ये 3 तरह की बॉन्डिंग जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। जो आयनिक हैं, such bonds are generated or created between metal and non-metal, your ionic bond. And the formation of ionic bonds involves the transfer of electron. Just take an example of sodium chloride. सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Chlorine needs 1 electron to look like a noble gas. Sodium needs to release that 1 electron to look like a noble gas, and this is how they form a bond, and that bond is considered as an ionic bond. क्योंकि सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, और क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरी कर लेता है तो वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव में। तो ये तो एक बड़ी सिंपल सी जो है वो एक जो पॉसिबिलिटी है वो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है that is between non-metals, यानी कि non-metals and non-metals when they form a bond, that is considered as covalent bond, and the covalent bond is is developed by the sharing of electrons, as in contrast to the ionic bond. Ionic bond में transfer है, जबकि covalent bonds में sharing है, और ये नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दरमियान डेवलप होता है। और उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज वाटर। हाइड्रोजन के जो 2 एटम्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड एस्टैब्लिश करते हैं और H2O जो है वो डेवलप करते हैं। अच्छा, तीसरी जो है वो मेटल मेटल इंटरेक्शंस हैं। मेटल मेटल इंटरेक्शंस हैं उनको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड, और इसमें होता ये है कि जो मेटल्स हैं दे टेंड टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स and they develop a electron pool, या जिसे हम कहते हैं electron sea. उस electron sea में once since these all metals have low ionization energy से मुराद ये है they tend to lose electrons easily, and they want to lose electron in order to attain the configuration of a noble gas. So in the simplest model, which can be predicted for metallic bonding, that is electron C model. Electron C models mean that all of the metal atoms, they just release their valence electrons and they develop a metal lattice pool, जिसे electron C भी हम कह सकते हैं। और हर मेटल जो है वो इसी चाह में इकट्ठी रहती है कि जी ये जो C है इलेक्ट्रॉन का, ये बिलोंग करता है उस मेटल के साथ जो। तो ये मे भी हम किसी लेटर स्टेज के ऊपर जो इसको डिस्कस भी करेंगे, बट फॉर नाउ यू शुड नो दैट दीज 3 टाइप्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ द बॉन्ड्स। अच्छा, अब आगे आ जाएं, जो जिस चीज़ से रिलेटेड आपकी आज की वो असाइनमेंट भी एक छोटी सी होगी, वो उसको हम ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। जो लेविस मॉडल है या जो लेविस सिंपल है, simplest form hai. Let me share my screen. There are just a couple of slides which I want to share with you today. I believe everyone can see my screen, and if someone cannot see my screen, if all of you can see my screen, then there is no problem. If some of you can not see my screen, then there may be something with your counter connection. So you just might want to, leave the meeting and rejoin to have this thing going on. अच्छा, लेविस मॉडल अब क्या है? दिस इज क्वाइट सिंपलेस्ट अप्रोच. सबसे जो सिंपलेस्ट अप्रोच है वो ये है.
अच्छा, अब ये क्या है, इसमें कुछ टर्म्स जो हैं वो आप सुनेंगे, जैसे लेविस सिंबल है। अच्छा, लेविस सिंबल से क्या मुराद है, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं जनाब? एनी वन ऑफ यू could just chip in. outermost shell जो थी। Exactly, those electrons which belong to the outermost shell. And these electrons are, they do have the probability of their presence in the outermost principal energy level. And these are the key considerations while developing the bonding. यानी कि आप ये कह सकते हैं कि valence electrons are most important in bonding because they are held most loosely. And chemical bonding involves the transfer and sharing of electrons. That is why they may, or such electrons may contribute to the formation of chemical bonds directly. ये नहीं होगा कि जैसे ये ऑक्सीजन है अगर, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो ये कॉन्फ़िगरेशन यकीनन आप लोगों को याद होगी, 1f2, 2f2, 2p4, 3f2, 3p एंड 4f, 3d एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये एक जो है वो सीक्वेंस आगे चलता है। अच्छा, उसमें कभी भी ये नहीं होगा कि जो ऑक्सीजन है उसके 1s के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में एक्सक्यूज मी 1s के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लें, तो या वो जो शेल है वो इटसेल्फ वो इन्वॉल्व हो, ऐसे सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही इसका जो बेसिक मुद्दा है लेविस मॉडल का भी, वो यही है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे एक्चुअली डेवलप एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन यूजिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये जो सिंबल अगर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन, अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो लेट्स से 6 डॉट्स जो हैं वो हम उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो 6 डॉट्स हैं ये बेसिकली दे रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये इनका आउटर मोस्ट शेल है, ये 2f2 और 2p4 जो है, ठीक है जी। दिस इज बेसिकली लेविस सिंबल। Likewise, every element can have Lewis symbol. If we will talk about, potassium, तो potassium का जब हम Lewis symbol की बात करेंगे, तो आगे एक स्लाइड, let's say अगर this is the potassium, this is its, Lewis symbol. K के outermost shell में, potassium के outermost shell में कितने electrons होते हैं? 1, and that 1 will be represented as a dot. Likewise, and the same applies to chlorine. Chlorine के outermost shell में 7 electrons हैं, तो 7 dots जो हैं वो develop किए जाएंगे। अच्छा, so that is why this is the most simplest approach, कि आप simple वो करते हैं और वो dots लगाते हैं और उन dots से आप जो है bonding develop कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक जो चीज़ है, एक और जो सपोजिशन है या जो हम ये सोचते हैं कि व्हाई दिस इज ऑल हैपनिंग, ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा हो कहीं जिंदगी में किसी भी स्टेज पर, जो है ऑक्टेट रूल? यस सर। ऑक्टेट रूल बेसिक, जी वेरी गुड। ऑक्टेट रूल आपको क्या बताता है जी? Containing 8 electrons in their valence shell. Yeah, octet rule is basically, describe the tendency of atoms to have 8 electrons in their outermost shell. तो अगर आप ऑक्सीजन को देखें यहाँ पर, तो ऑक्सीजन needs 2 electrons at least if oxygen wants to follow the octet rule. लिथियम के लिए 7 होंगे अगर बज़ाहिर आप इसमें ऐड करें, या फिर लिथियम इस एक इलेक्ट्रॉन को जाने दे सकता है और फिर उसके बाद जो उससे बिल्कुल अंदर वाला शेल है दैट मे हैव कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। लाइकवाइज, या और भी मैंने एग्जांपल जो है वो यहाँ पे दी है। अच्छा, ऑक्टेट रूल के अलावा कोई और रूल भी है? एक डुप्लेट रूल होता है। हाँ, एग्जैक्टली, डुएट जो है, जो यस सर, डुप्लेट रूल भी है। डुएट है, डुएट इज जस्ट फॉर हीलियम,
कि हीलियम जो है उसके केस में सिर्फ आउटर मोस्ट वन एस है, एंड दैट डिमांड्स दैट मे एडजस्ट ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स, तो वो उसको फॉलो करता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स एलिमेंट्स गो फॉर ऑक्टेट। Octet. Exactly. Okay, But sir. in the Lewis model, a chemical bond is basically, the formation of a chemical bond is based on the sharing or transfer of electrons to attain stable electronic configuration for the bonding of atom. ये जो हम 8 की बात करते हैं, इस 8 इलेक्ट्रॉन्स के होने का मतलब ये है कि every element wants to have this stable configuration, तो ये उन्हें stable बनाता है। अब अगर तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जस्ट इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो वो आयनिक बॉन्ड जो है वो उस फॉर्म हो जाता है। और अगर शेयरिंग हो रही है, जैसे कि वाटर है, वाटर में अब क्या है कि ऑक्सीजन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लाइकवाइज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो व्हाट ईच ऑफ दीज वांट टू डू इज कि हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन उधर से ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है, और वहां से वो एक पेयर बनाता है, दूसरी तरफ एक और हाइड्रोजन एक पेयर बनाता है, और इवेंचुअली ऑक्सीजन ये समझ रही होती है कि आई एम हैविंग और आई एम फुलफिलिंग द ऑक्टेट रूल, और हाइड्रोजन इज आल्सो फुलफिलिंग द ऑक्टेट रूल। तो फिर उस सूरत में जो है वो ये कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाता है। अच्छा, ये है बड़ी ही बेसिक सी क्लासिफिकेशन जो है। हम अगर इसको टिपिकली एक एग्जांपल भी लें, और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी चिप इन होगा, विच इज लैटिस एनर्जी, वी विल गेट टू दिस वन अ बिट लेटर। ये बड़ी एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें क्या हो रहा है कि पोटेशियम की एग्जांपल दी गई है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। अच्छा, अब जो पॉसिबिलिटीज हैं इस पोटेशियम के बाद, in order to follow the octet rule, this is what there are two options, for which potassium either gaining 7 electrons in order to have 4s and 4p completely filled in, or it may lose 1 electron in order to have 3s and 3p, the third shell, completely filled in. अब 7 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे करना हाईली अनलाइकली है, हाईली इम्पॉसिबल है। So what potassium prefers to do is to release this electron and attain the configuration and follow the octet rule in terms of third shell 3s2 3p6, और ये पोटेशियम आयन जो है वो जनरेट होता है, और ऑक्टेट जो है वो इधर डेवलप हो जाता है, और 4s एलिमिनेट हो जाता है। On the other side, if we do have chlorine does have 7 electrons in the outermost shell, and chlorine may not want to lose all of these 7 electrons. Instead, chlorine would like to attain 1 electron maybe coming out of potassium, and chlorine would like to be converted into chloride ion. And this is how potassium chloride develops. अच्छा, द सेम इसी बेसिस के ऊपर आपकी आज की वो असाइनमेंट भी है कि यू विल बी गिवन 3 एग्जांपल्स, यू विल बी गिवन a pair of elements, 3 pairs of elements, and you will have to develop their molecule on the basis of the Lewis model. जैसे ही 10 बजेंगे वो असाइनमेंट्स आपके गूगल क्लासरूम में शो हो जाएंगी। तो व्हाट यू कैन डू इज, द सिंपलेस्ट अप्रोच इज the simplest way to do is just grab a piece of paper and write the pair at the top, and then develop the Lewis symbols of the elements based on their configurations, and after that you can just एक मिनट मुझे जरा एक सर असाइनमेंट ग्रेडेड होगी? no, ungraded, still ungraded।
what you have to do regarding your assignment, that is the slide which you will follow. आप लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, सुन रहे हैं। तो इसको आप फॉलो करेंगे और उसको वो जो है वो डेवलप करेंगे, ठीक है जी। तो वो अभी आपको 10 बजे शो हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं लैटिस एनर्जी के ऊपर। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स कि लैटिस एनर्जी क्या है। अच्छा, अब मजे की बात ये है, यहाँ पर एक छोटी सी हम जो जिसे कहते हैं ना जी, अब आपने कभी सुना हो पॉइंट टू पॉन्डर। We will finish the session, today's session with this point to ponder कि अब यहाँ पर एक बड़ी मजे की और इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। This is a chemical reaction between sodium and chloride gas, या chlorine gas, and it develops into sodium chloride. This is quite an explosive and violent reaction. NaCl बन जाता है और इस दौरान जो हीट इवॉल्व होती है -411 किलो जूल्स पर मोल। और ये जो माइनस साइन है दैट शोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन शोज और मीन्स that the heat is being evolved during this chemical formation. और जनरली जब हीट इवॉल्व हो तो ये समझा जाता है कि इन एलिमेंट्स ने स्टेबिलिटी अटेन कर ली है, दे आर क्वाइट स्टेबल नाउ। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ा ही मजे का जो एक नोशन है वो जरा समझने की कोशिश करें, एंड देन वी विल ट्राई टू, एंड यू मे आल्सो वांट टू हंट फॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, but we will leave this for the rest of our weeks. अच्छा, अब अगर आप लोगों को याद हो, आपने 2 टर्म्स पढ़ी थी, एक आयनाइजेशन एनर्जी थी और एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी। मैं उसको रिपीट करता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि वो वाली एनर्जी which is generally आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं और उसके लिए रिक्वायर्ड होती है सोडियम है, लेट्स से, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एंड इफ यू वांट टू आयोनाइज इट एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू सोडियम आयन, तो आपको एक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एंड दैट इज 496 प्लस 496 किलो जूल्स पर मोल। आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू रिलीज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ सोडियम। दूसरी तरफ आपने एक और टर्म सुनी थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी कि नॉन मेटल्स आर दे डू हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। यानी कि क्लोरीन है तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड इफ इट वांट्स टू फॉलो द ऑक्टेट रूल इट ओनली वांट्स 1 इलेक्ट्रॉन, और उसके लिए ये कॉस्ट पे करती है, उसके लिए आपको एनर्जी दे देती है। एंडोथर्मिक, यानी कि ये वाला जो रिएक्शन है, सोडियम से क्लोराइड आयन, सोडियम आयन क्लोराइड आयन डेवलप होना और NaCl बनना। यार ये आवाज सबको नहीं आ रही या सिर्फ कुछ को नहीं आ रही? सर पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। चले, अगर बात औकात ना बीच में चूंकि बहुत ज्यादा लोग होते हैं ना, लाइक मोर देन समटाइम्स 60 एंड स्टफ, तो डिसकंटिन्यूटी होती है, तो फौरी तौर पर एक हल आप ये कर लिया करें कि उसको रीजॉइन कर लिया करें, मे भी उससे कुछ फर्क पड़ जाए। खैर, मैं दोबारा रिपीट करता हूं एक दफा कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 496 है, क्लोराइड के लिए जो एफिनिटी है वो -349 है। जो नेट रिजल्ट है वो आना चाहिए, सिंपल मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल मैथमेटिक्स की, तो आना चाहिए प्लस 147 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन इन एक्चुअल हकीकत में क्या होता है, दिस रिएक्शन इज क्वाइट वायलेंट। Not only this reaction is quite violent, but this reaction proceeds with the release of this much energy, -400 kilojoules per mole. जबकि हमारी मैथमेटिक्स और हमारी लॉजिक
और कंसिडरिंग आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ये बता रही होती है कि जी ये तो +47 आना 147 आना चाहिए। वाई, ऐसा क्यों है? सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस वीक। ठीक है जी। what we all will try to do is to hunt the answer for this question. अगर तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो इस बहुत ही ज्यादा अच्छी बात के लिए मैं ये करूंगा कि आई विल ट्राई टू पोस्ट दिस क्वेश्चन ऑन योर गूगल क्लासरूम just to to make sure that everyone gets to know the extent or the essence of the question or the spirit of the question, and then when we will meet face to face, inshallah, in next week we will try to have the answer to this question. Okay, thank you very much. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। मैं असाइनमेंट अभी जो है वो पोस्ट कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं जी? भैया आपको असाइनमेंट कब सबमिट करानी है? आज। ओके, ठीक है। कितने बजे? अच्छा, यानी अदर क्वेश्चन? सर अटेंडेंस नहीं होनी? अटेंडेंस आपकी वही तरीका जो है, वैसे तो मेरे पास क्योंकि ये रिकॉर्डेड है सारा सेशन जो है, तो आई कैन मेक श्योर कि एवरीवन इज इंक्लूडेड। तो मैं ये कर भी सकता हूँ, लेकिन आपके जो CRs हैं वो भी मुझे इन एडिशन टू दिस दे मे सेंड मी द अटेंडेंस। ओके ओके सर। आई जस्ट हैड अनदर पावर आउटेज, और ये जो है हो सकता है कि मैं जल्दी दोबारा जो है वो डिस्कनेक्ट भी हो जाऊं। लेकिन ये है कि सब लोग अटेंडेंस की ना टेंशन नहीं, अटेंडेंस अभी आप सबकी लग रही है। ज्यादा अटेंडेंस का इशू जो है वो आपके जब आप फिजिकली आ रहे होंगे तब होगा। जी उस्मान, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर असाइनमेंट कब सबमिट करानी है? मैं जो अभी जो असाइनमेंट में पोस्ट करूंगा वो तो बहुत सिंपल है, और वो आप लोग आई होप कि आज ही कर लें तो बहुत अच्छी बात है। आई विल रियली अप्रिशिएट दिस। लेकिन अगर कोई बहुत मेजर कंस्ट्रेंट है, कोई इशू है तो ईमेल के थ्रू सबमिट करानी है? आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम में भी आप लोग सबमिट कर सकते हैं। ओके सर। ओके सर। क्लासरूम में बल्कि ज्यादा बेहतर। जी जी सर लेटेस्ट एनर्जी रिपीट कर देंगे? हाँ, मैं लेटेस्ट एनर्जी का भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया नहीं है, मैंने अभी सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वो बताया है, छोड़ा है आपके लिए कि कंसिडरिंग आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, जो हमारी सिंपल मैथमेटिक्स है वो हमें ये बताती है कि सोडियम एंड क्लोराइड का जो आप सोडियम एंड क्लोरीन का जो आपस में रिएक्शन है टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, उसकी जो डेल्टा H है वो होनी चाहिए समवेयर बिटवीन +140 किलो जूल, लेकिन इन एक्चुअल हकीकत में जो आती है वो -400 किलो जूल्स पर मोल आती है। तो ये क्या वजह है? गो के इसका जवाब लेटेस्ट एनर्जी में ही छुपा हुआ है, बट लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पिरिट ऑफ द क्वेश्चन एंड देन द नेचर ऑफ द आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है जी। तो ये मैंने ये वैसे एक है, ये दिस इज नॉट एन असाइनमेंट, लेटेस्ट एनर्जी की असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट इज समथिंग एल्स। वो भी पोस्ट हो जाएगी 10 बजे आप लोगों के क्लासरूम में। लेटेस्ट एनर्जी तो जस्ट पॉइंट टू पॉन्डर है। पॉइंट टू पॉन्डर से मुराद ये है कि एवरी वीक वी विल हैव सच काइंड ऑफ क्वेश्चन टू कीप थिंकिंग ऑन दैट क्वेश्चन फॉर द होल वीक, ताकि हमारे दिमाग जो हैं वो चलते रहें और उनमें किसी किस्म का कोई जो है वो प्रॉब्लम ना हो। अटेंडेंस लग गई है मेरा बेटा, अटेंडेंस आपकी लग गई है ऑलरेडी। इफ यू आर हियर यू आर ऑलरेडी प्रेजेंट। सर जी बेटा। सर वो अनग्रेडेड असाइनमेंट आपको मैंने ईमेल की थी, वो आपने सबका रिस्पांस नहीं दिया कि मेरा रिस्पांस नहीं दिया? मैंने वैसे कोशिश की है कि मैं सबका रिस्पांस दे दूं,
लेकिन हो सकता है चूंकि बहुत ज्यादा थी मुझसे कहीं कोई मिस हो गया हो, तो मैं आपका नाम नोट कर लेता हूँ एंड आई विल ट्राई कि अगर मैंने रेस्पॉन्स नहीं किया तो मैं दोबारा उसको रेस्पॉन्ड कर दूं, ठीक है? जी सर, थैंक यू। जी स्लाइड्स भी आज ही अपलोड हो गई। सर वो क्वेश्चन नंबर 2 समझा सकते हैं जो अनक्रेडिटेड असाइनमेंट का था? अच्छा, उसका मैं ये करूंगा, हाउ अबाउट कि अगर मैं उसका सोल्यूशन अपलोड कर दूं? सर सोल्यूशन तो बड़े सारे हैं नेट पे, मगर ना सवाल समझना था। अच्छा, मैं वो अब पता क्या है, 10 बजे चूंकि मीटिंग शुरू हो जानी है ना, मैं 1 मिनट में ओके सर, आप अगले नेक्स्ट लेक्चर में कर लें आप। हम मंडे को डिस्कस कर, सॉरी जो वेडनेसडे को आप आएंगे ना, हम उस दिन कर लेंगे, ठीक है? यस Okay, सर, आप मीटिंग करें। ठीक है जी। अच्छा 1 मिनट, और मैं आपको भी स्लाइड्स भी अभी अपलोड कर, ठीक है जी? थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। खुदा हाफिज।